और अच्छे मित्रों का मतलब क्या होता है? मैं नहीं कह रही कि आपकी आदतें उनसे मिले, चलेगा अगर नहीं मिलेगी भी तो, पर आपकी मानसिकता मिलनी चाहिए। अगर एक की मानसिकता है कि उसे मंदिर जाना है, सत्संग में जाना है, भक्ति करनी है, नाम जप करना है, और एक है जो भगवान के मंदिर के नाम से ही भागता हूं, मंदिर जाना तो दूर उसके नाम से भागता हूं, अब ये साथ चल सकते हैं? बताओ, नहीं चल सकता। अब इस बिगड़ेगा कौन इसमें? जो भक्ति करता है। अब कई होंगे जिनको लग सकता है भाई ऐसा क्यों, हम उसको भक्त नहीं बना सकते, पर ये कम संभव है। कि हम उसे भक्त बना देंगे, पर ये कम संभव है। क्यों? क्योंकि अच्छाई को बढ़ने में समय लगता है, अच्छा बनने में मेहनत लगती है, बुराई में मेहनत नहीं लगती। अब मान लीजिए आपको किसी की बुराई करनी है, कितनी मेहनत लगेगी बताओ? एक सेकंड। बाकी सब पीछे सब इतने अच्छे बन रहे जैसे आप तो कुछ करते ही नहीं। करते सब है, पर आजकल एक नया तरीका हो गया है कि 2-3 घंटे तक आप बातचीत कर लीजिए सबके बारे में, फिर उस 2-3 घंटे के बाद बोलेंगे छोड़ो हमें क्या। तो जब कुछ था नहीं तो 2 घंटे बात करी क्यों? हाँ कि ना? तो कितना समय लगता है किसी की बुराई करने में? अब कितना समय लगता है किसी की तारीफ करने में? सोचना पड़ता है, हाँ कि ना? और एक विचार और मन में आता है, अगर उसकी तारीफ कर दी तो अब चेहरे पर एक इंतजार होता है, ये भी करे। मान लीजिए हमने किसी को कह दिया अरे बड़े अच्छे लग रहे हो, फिर हम ऐसे, और वो नहीं बोले अगर दूसरे बार से, फिर हम भी नहीं बोलेंगे। तो अच्छा बनना इतना कठिन है, जल्दी से नहीं हो सकता। बुराई बहुत आसान। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जिसकी हरकतें इतनी अच्छी नहीं है, तो वो आपके जैसा बनेगा इसकी संभावना कम है, पर आप उसके जैसे बन जाएंगे इसकी संभावना ज्यादा है। तो हरकतें भले ही ना मिले पर मानसिकता मिलनी चाहिए। मित्र वो नहीं होते जो बुराई में भी आपको कहे कर कर मैं हूं, ये कोई नहीं होता। जिस दिन आप पकड़े गए वो पहले आपको छोड़ के भागेंगे। आइए सभी शांति से बैठ जाए। आइए, ये थोड़ी थोड़ी देर के लिए आपने सीट्स रखी है क्या? आधी घंटा हम बैठेंगे, फिर आधी घंटा तुम बैठना, फिर आधी घंटा हम बैठेंगे। तो यहां पर तो मित्र ऐसे नहीं होते जो गलत में आपका साथ देते हैं, क्योंकि आज की मानसिकता हो गई आजकल युवा, क्योंकि महाभारत के प्रसंग में अगर आप देखें तो एक बहुत सुंदर मित्रता आपको दिखती है। किसकी? महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन, ये बहुत सुंदर मित्रता है। पर जैसे जैसे कहते हैं ना अब कलयुग आ रहा है तो धीरे धीरे राम नहीं रावण अच्छे होते जा रहे हैं, रावण की तारीफ होने लग रही है। तो वैसे ही मैंने कहीं सुना कि कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कृष्ण अर्जुन जैसे मित्र नहीं होने चाहिए,
कर्ण दुर्योधन जैसे मित्र बनो। कि कर्ण जानता था दुर्योधन गलत है, फिर भी साथ नहीं छोड़ा। तो मेरा उन सबसे प्रश्न है कि भाई ठीक है, साथ नहीं छोड़ा तो भी क्या कर लिया? दोनों ही तो मर गए। साथ देकर अगर वो उन्हें बचा लेता तो मानते कि अच्छी दोस्ती थी, कि गलत का साथ देकर भी कम से कम दोस्त को बचा लिया, पर दोनों ही मर गए। इससे अच्छे तो भगवान है। भगवान ने भी कौन सा अर्जुन का साथ छोड़ा? जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, एक तरीके से तो अपने धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं, तो भगवान ने तो नहीं साथ छोड़ा। भगवान का साथ तो नहीं छोड़ूंगा, पर गलत भी नहीं करने दूंगा। युद्ध आधे घंटे आगे कर दूंगा। गीता का उपदेश भगवान ने युद्ध भूमि में तो दिया है। मैं हमेशा सबसे कहती हूं कि आप शास्त्र इसीलिए पढ़िए क्योंकि शास्त्र पूजा पाठ नहीं सिखा रहे। गीता जी जब भगवान अर्जुन को सुना रहे हैं तो उसमें थोड़ी बता रहे दिया कैसे चाहते हैं, बता रहे हैं क्या? जीवन में युद्ध आ जाए तो उसे कैसे लड़ते हैं, और युद्ध शस्त्रों वाला नहीं होता, दिमाग का युद्ध है जो हर व्यक्ति लड़ रहा है। यहां पे मेरी नजर में यहां बैठे हर व्यक्ति अर्जुन ही है, जो रोज अपने दिमाग में एक महाभारत का युद्ध लड़ रहे हैं और अपने कृष्ण को ढूंढ रहे हैं कि कहीं से तो कोई आए और मुझे बताए कि मुझे करना क्या है। पर वो कृष्ण गीता जी के रूप में आपके घर पर बैठे हैं, उसे खोलिए, पढ़िए। रखी सबके घर में होगी। किस किस के घर में यहां गीता जी है? हाथ उठाना, देखो। और कितनों ने पढ़ ली है? हो गए ना आधे। जिन्होंने पढ़ी बहुत अच्छी बात। तो हमने रखने के लिए थोड़ी रखी है कि रोज हाथ जोड़ेंगे, बस एक दो फूल भी चढ़ा देंगे। पढ़ने के लिए है वो। तो उसे पढ़िए। तो सबसे सुंदर मित्रता है कृष्ण और अर्जुन की। मेरी नजर में तो सबसे सुंदर रिश्ता ही वो है जिसमें भगवान आ जाते हैं।